कर रखा है, सारे अपने अपने जानने वाले लगवा रखे हैं स्कूल में भी। और जनता पागल थोड़ी है, जो पढ़ लिख रही उसे नहीं लगवा रहे यार, अपने लड़के को कुछ बनवा रहे हैं उसमें और कुछ बनवा, कलर कुलर जो भी लगवा रखा 10 फैल फैल लग रहे हैं। और जो बेचारे पढ़ रहे कहाँ के, मैं बना नहीं फिर रहे घास कोट पहन कर नेता तो कोई भी बन जा, पर उसमें इंसान में गुण होने चाहिए नेता बनने के। हम जो निर्दलीय को जिता देंगे, बाकी पार्टी को वोट नहीं देने के। जो ये 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं, फिर भी माजरी में कोई विकास नहीं हो। माजरी की जनता और अभी गुम्मा की जनता भी इनसे खुश नहीं है। बीजेपी की बढ़िया है, उसमें क्या दिक्कत है, बाकी प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। पंचायत में हम जो बीजेपी को वोट नहीं देने के, चाहे हम वोट झाड़ू वाले दे, हमने ये कहा था, ये भी अपने खेड़ा गांव से टिकट होना चाहिए, चाहे वो सैनिक का होता, चाहे वो पाल समाज का होता, किसका होना चाहिए था अधिकार, जो अमली वालों का दबका। नवगठित नगर पंचायत इमली खेड़ा में जो बागी हुए भाजपा से मनोज सैनी निर्दलीय चुनाव मैदान में है और उन्होंने अपनी चुनाव देख सकते हैं कि जो बाहर का जल सैलाब है वह भी दर्शा रहा है कि मनोज सैनी को कितना प्यार मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करना चाहेंगे सबसे पहले महिला से। क्या कहेंगे भाई, मनोज सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से राजबाला सैनी भी लड़ रही है, यहाँ पर जो टक्कर की देखी जा रही है, तो क्या लगता है? सर जीतेंगे मनोज सैनी सर। मनोज सैनी में क्या है ऐसा? सर क्या बोलते हैं, एक तो ना समाज के प्रति उनको लेके मतलब बहुत अच्छा है, उनका इंसानियत है उनके अंदर बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ है। मतलब सबसे बड़ी बात तो उनके पास ना मतलब जो जाति होती है हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। निष्पक्ष रहते हैं। हाँ जी। भाई आप वोट बन गई? नहीं, अभी नहीं बनी। लेकिन आप यहाँ चुनाव कार्यालय में है, क्या कहोगे भाई चुनाव कार्यालय को लेकर? मनोज सैनी जी एक ऐसे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो उनका व्यवहार है ना, वो यहाँ पार्टी वाला चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत वाला चुनाव है कि यहाँ व्यक्ति को देखते हैं कि उसने क्या कार्य। वो मनोज सैनी जी 5-6 वर्षों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं और मनोज सैनी जी आज सब लोग जो पब्लिक मनोज सैनी जी के साथ हैं, वो मनोज सैनी जी के साथ इसलिए क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से मनोज सैनी जी पब्लिक के साथ थे, तो इसलिए मनोज सैनी जी के साथ आज इतनी पब्लिक है। और भारी मतों से मनोज सैनी जी को विजय बनाएंगे और सभी गाँव में यही है कि जो अच्छा इंसान है उसको ही चुनेंगे और करेंगे। भाई इतने अच्छे बोलने वाले यार अंकल है, तुम लेके जा रहे हो यार, हम बात कर। हाँ जी, मनोज सैनी को लेकर क्या कहेंगे भाई? यहाँ पे भाजपा के भी कांग्रेस की प्रत्याशी भी, जबकि भाई हमारा मतलब तो करने का ही हो। हमारी मीटिंग एक बार पहले हुई थी अनिल पाल जी के यहाँ, हमने वहाँ भी ये कहा था, देखो टिकट के प्रत्याशी दोनों थे, राजबाला भी अनिल पाल जी। अनिल पाल जी का जब टिकट नहीं हुआ तो हमने विरोध किया, भाई अच्छा नहीं हुआ। इमली खेड़ा गांव से टिकट होना चाहिए, चाहे वो सैनिक का होता, चाहे वो पाल समाज का होता, किसका होना चाहिए था अधिकार, जो अमली वालों का दबका। चलो खैर उसके बाद टिकट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। हमने निर्दलीय लड़ने की कोशिश करी, बाकी निर्दलीय उसने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था अब के बार हम बीजेपी को वोट नहीं देने के, वरना बीजेपी के ही सिपाही हम। अब के बार इस क्या ना इसमें इमली खेड़ा ग्राम नगर पंचायत में हम जो बीजेपी को वोट नहीं देने के, चाहे हम वोट झाड़ू वाले दे, हमने ये कहा था, ये भी अब भी वादा, हम जो निर्दलीय को जिता देंगे, बाकी पार्टी को वोट नहीं देने के। आप कह रहे हो बीजेपी की वोट नहीं देने के, आपने पहले ही बोल दिया था। अगर मनोज सैनी को टिकट होता फिर? हाँ, अगर भाजपा से मनोज सैनी को टिकट हो जाता फिर क्या करते? नहीं, मनोज सैनी को तो टिकट हुआ ही नहीं है। अगर हो जाता फिर वोट ना देते क्या? हाँ देते। अभी तो बोल रहे हो आप भाजपा को वोट नहीं देते। हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे थे, हम समझे ना मेरी बात। अगर टिकट नील का होता ना, हम इमली खेड़ा से किसी का भी टिकट हो जाता, चाहे वो पाल समाज का होता, चाहे वो सैनिक समाज का होता। हम टिकट की चॉइस है हमारी इमली खेड़ा वालों की थी। यानी कि जो राजबाला सैनी को टिकट हुआ है उससे नाराज हो या भाजपा से नाराज हो? प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। और पार्टी? पार्टी बीजेपी की बढ़िया है, उसमें क्या दिक्कत है, बाकी प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है बढ़िया? है जी, क्यों नहीं है बढ़िया? भाई बढ़िया ठीक है, हम नहीं हमारे लिए बढ़िया। हाँ, जो पिछले कुडाले हुए हैं और सब सामने आ रहे, ये तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा, बस ये बात है, और कोई नहीं। क्या कहोगे भाई? भाई हम कहेंगे, देखो मनोज सैनी जी हमारी नगर पंचायत से इमली खेड़ा से बहुत अच्छे युवाओं में, एक तो युवा है, युवा यूथ क्लब इनके साथ है सब कुछ। और क्या बोलते हैं कि जो माजरी चुनाव से ये लड़ते थे, जो ये 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं, फिर भी माजरी में कोई विकास नहीं हो। माजरी की जनता और अभी गुम्मा की जनता भी इनसे खुश नहीं है, इसलिए मनोज सैनी जी को हमने निर्दलीय उतारा। इन्होंने टिकट की मांग भी की है। अच्छा, मनोज सैनी जी खुद खड़े हुए हैं मैदान में या आप लोगों ने उतारा? क्योंकि उनसे हमारी बात हुई थी कि जनता लड़ रही है चुनाव को। यह मनोज सैनी जी को हमने उतारा है, पब्लिक ने उतारा है। पूरी इमली खेड़ा नगर पंचायत ने, गुम्मा से पूरी नगर पंचायत इनके साथ है। जिताकर भेजोगे? बिल्कुल जीतेगा।
राजपाल सैनी जो भाजपा से, आज वाले सैनी नहीं जीतेगी इस बार। क्यों? जन सैलाब देखो तुम, जन सैलाब है ये। क्या कहोगे भाई, चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव तो जी देखो मनोज सैनी जी की ओर ही जा रहा। दूसरी बात यह है जी, देखो कोट पहन का नेता तो कोई भी बन जा, पर उसमें इंसान में गुण होने चाहिए नेता बनने के। देखो यूँ मैं गुम्मा वाले से हूँ, हमने 2 साल उन्हें बरत चुके हैं, हमें कोई सुझाव नहीं आया। मैं राजबाला सैनी हूँ, लेकिन मैं देखो हमारे लिए सही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी बात थी, हमारे यहाँ सड़क बननी थी, उस पर कोर सैंड वगैरह बजरी बुजरी सब आ गई थी, लेकिन मैं वापस उठ कर चली गई। क्यों चली गई मैं? जब तक किसने उठवाई? राजबाला सैनी जी थे प्रधान, उस टाइम में ही थे वहाँ पे। उन्हें 10 साल वहाँ दिया, मतलब बनाया प्रधान जी, लेकिन हमारे गांव के माजरी गांव के कोई भी उन्हें लेगा मतलब वो नहीं है, मतलब सहमत गांव वाले भी घुसने हैं क्या हमसे? कुछ नहीं है जी उनका। दूसरी बात स्कूल की बात है, वो स्कूल उन्होंने वो कर रखा, सारे अपने अपने जानने वाले लगवा रखे हैं स्कूल में भी। और जनता पागल थोड़ी है, जो पढ़ लिख रही है उसे नहीं लगवा रहे यार, अपने लड़के को कुछ बनवा रहे उसमें और कुछ बनवा रहे। लड़के को कहाँ लगवा दिया? स्कूल में लगवा रखा, कलर कुलर जो भी लगवा रखा, 10 भी फैल फैल लग रहे। और जो बेचारे पढ़ रहे गाँव के, मैं बड़ा नहीं फिर रहे घास को। ऐसे क्या उनके हाथ में क्या पावर है भाई ऐसी? उनके हाथ में सारी पावर है। जब मैं वहाँ के अध्यक्ष है स्कूल के, तो पावर तो उनके हाथ में ही है। मैं चावा जी से लगवाया था, मैं चावा जी से हटवाया था। लो भाई, आरोप भी जो लग रहे हैं, हो सकता है कि वो सिद्ध भी हो रहे हों। हालांकि एक मामला हमारे सामने आया था 2020 में, एक ज़मीन कब्जाने वाला, वो भी स्कूल का मामला था। और भाई ने बताया है कि जो उनके लड़के हैं उन्होंने उनको ही वहाँ पर लगवा रखा है नौकरी पर। यह भी एक बड़ी बात है स्कूलों में, अगर वो लगवा रहे हैं। भाई जब किसी गांव का जनप्रतिनिधि है तो गांव के लोगों का भी तय बनता है, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उनका जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए कुछ काम करे, उनको कहीं लगवाए। अभी जो मनोज सैनी है उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है भाई ऐसा जन सैलाब जो उनके चुनाव कैंप कार्यालय में उमड़ा है। भाई अनिल पाल जी और लोग भी हमारे बड़े कुंठित हैं, जो हकदार थे टिकट के, जो हकदार टिकट के आंख बंद करके टिकट दिया गया है। तो किसी भी आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है, कहने से नहीं होती। मैं आपसे एक भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आपने बूथ कैप्चरिंग तो सुने होंगे, लेकिन दोस्तों मतगणना कैप्चरिंग नहीं सुना होगा। ये वहाँ तक गिर जाएगी। मतगणना बूथ पर भी आपको सावधान रहना है। हर तरह का प्रयास, जितने भी प्रयास होंगे, मैंने इसको शराब की बोतले बूढ़े बूढ़े मेरे से ज्यादा बूढ़ों के सुबह में देते हुए देखा है। मैं कश्मीर हुआ हूँ। एक और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इसके बाद कल मैं पेड़ लगवा रहा था, सड़क पर ही मेरा खेत है वो, तो एक लड़का 3-4 घंटे के बाद मुझको कहने लगा, ताऊ जी मुझे आप 100 रुपए, मैं 100 रुपए क्या करोगे, मजदूरी का समय, मुझे 100 रुपए दो और मैं रियल जूस पीने के लिए जा रहा हूँ। रियल जूस, अरे भाई ये नामकरण किसने किया? की तो हमने सुना कि ये हमारी जो चाची जी हो, जब हम बहुत छोटे थे, हम पापा जी के साथ चले जाते थे उनके घर, तो वो कहती थी भाई ले लो। क्या है चाची जी अब कि बेटे ये रियल जूस है। भाई ये रियल जूस क्यों कहते हैं? कि जूस को बहुत दिनों में काम करो, क्यों एकदम काम करता है, एकदम काम करता हो। तो जिसके ये कार्य हो वो इमली खेड़ा नगर पंचायत का क्या हासिल करेगी? आप मैं जो कह रहा हूँ उसको 4 पाई पर पढ़कर 100 के समय इस पर विचार करना।